पूजा रवि का अब तक के एपिसोड में आप लोगों ने देखा था। मिलन समारोह हो चुका था। मिलन समारोह होने के बाद रवि बाबू कॉल करते हैं अपनी मेहरारू को, घरवाली को, कि अब भाभी लोग को रोक लो, कुछ दिन मेहमान नवाजी करेंगे, क्योंकि बहुत सारा बातें हो चुकी है। उन लोगों ने भी उधर से गाली गलौज किया, ये भी इधर से उल्टा सीधा बोले, बोले नहीं बोलवाए। इनकी बहन बोली, इनके दोस्त बोला, इनकी माँ बोली, दोनों तरफ से खूब चला, घमासान चला। लेकिन रवि बाबू ने प्रस्ताव रखा था, केस पहले उठा लो, फिर भाभी लोग को बोलो, हम भी मेहमान नवाजी करेंगे अपनी भाभी श्री का। उसके बाद हमारी भाभी चली जाएगी, यानी सरहद। तो वही होता है, पूजा थाने पे जाती है, केस उठाती है। केस उठाने के बाद रवि जी घर आते हैं। रवि जी जब घर आते हैं तो पूजा शर्माती हुई एक नई नवेली पारंपरिक पत्नी की तरफ पेश आती है, उनका पांव छूने जाती है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, पति पत्नी एक हो गए, इसलिए हम बार बार कहते हैं कोई भी पति पत्नी के बीच में ज्यादा डीपली मत जाइए, क्योंकि वो लोग एक हो जाएंगे, फिर आपका क्या होगा जनाब। वैसा ही कुछ पूजा की बहन के लड़का के साथ होता है। ज्यों ही आगे वो बढ़ता है तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब तक के एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, पूजा भला 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 करके अपने पति के चरणों में गिरती है, पैर छूती है, रवि जी आशीर्वाद देते हैं। पूजा के बाद पूजा का बहन का लड़का भी आगे बढ़ता है पैर छूने के लिए, मौसा का वो पीछे खिसक जाते हैं। तो देखिए रवि जी, जब पत्नी से आप कंप्रोमाइज कीजिएगा तो पत्नी के हर रिश्ता का मान सम्मान करना होगा। यहीं पे आपकी कमजोरी पकड़ी जाती है पत्नी के साथ। पत्नी से अगर प्यार है तो पत्नी का प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि आप पत्नी से प्यार करें और पत्नी के परिवार वाले को से नफरत करें। यही वजह होता है जो पत्नी से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि पत्नी को कहीं ना कहीं अपने मैके परिवार का भी फिक्र होता है। शायद वो लड़की, मतलब कि क्या ही बोले, शायद वो लड़की ऐसी होगी, कोई दुनिया में इक्का दुक्का होगी, जो शादी होते अपने माँ बाप को भूल जाए, अपने मैके के रिश्तेदार को भूल जाए, नहीं भुला सकती हैं। लेकिन कुछ लड़की आई हैं, इसी सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि ससुराल पैसा वाला मिल जाने के बाद अपने मैके वाले का कद्र नहीं उनके दिल में होता है। ये चीज बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। तो अब सारा समझौता होने के बाद ये बहन के साढ़ू के लड़के को भी पैर नहीं छूने देते हैं। यहाँ पर भी हमें बुरा लगा। उसके बाद सभी बैठती हैं, इनकी सरहद लोग समझाना शुरू करती हैं। कहावत में है ना कि जब नेचर सिग्नेचर तो बदलने वाला नहीं है, जब आगे वाला झुक गया, वो पत्नी के आगे झुका है, अपने प्यार के आगे झुका है, वो पूरा दुनिया के आगे थोड़े ना झुक सकता है। देखने से ही लगता है, उनके शक्ल से ही ये लोग समझाना शुरू करती है कि आप किसी के बातों में ना। हमें तो नहीं लगता है पति पत्नी को समझाने की किसी की जरूरत है, लेकिन जब समझा रही है उनकी भाभी जी ऑन कैमरा, आप ऑफ कैमरा समझा सकते थे। अगर आप ये सब प्राइवेसी हुई, प्राइवेट बातें हुई, उस प्राइवेट बातें को सोशल मीडिया पे लाके रखते हैं तो उस पर चर्चा होगा। आप जिस तरह से समझा रही हैं कि तुम ऐसे नहीं करो, तुम वैसे नहीं करो, उस पर आपके लिए भी ये कानून बनता है कि आप लोग भी कुछ नहीं बोल सकते हैं किसी की दाम्पत्य जीवन में। और बात की जाए पूजा की, रवि की, एक पति ही अपनी पत्नी को समाज में इज्जत दिलाता है। समाज में इज्जत दिलाने से पहले उनको ये होना चाहिए कि अपनी नजरों के सामने इज्जत होना चाहिए। हर पति पत्नी को नजरों में इज्जत होना चाहिए। पत्नी को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पति के नजर में हमारा इज्जत है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस बात को गौन रख करके पहले वो हुनर अपने अंदर लाइए कि आप खुद का इज्जत पति के नजरों में बनवाइए, तब जाके किसी मुद्दे पे आप बात कीजिए। ना कि आपका पति के नजर में आपका इज्जत है एक कौड़ी का नहीं, और आप पूरी दुनिया से, पति के माँ से, बाप से, हर किसी से लड़ाई करेंगी ना, तो यही दिन देखने को मिलेगा जो पूजा को देखने के लिए मिला। घर से लेके बम्बई, बम्बई से लेके मैके, मैके से लेके थाने पे, और लास्ट में वही हुआ जो मंजूरे खुदा की होती है। हर पत्नी को पति के चरणों में गिरना पड़ता है और झुकना पड़ता है, क्योंकि हमारे जज साहब भी भारत सरकार के कानून के मुताबिक यही इजाजत देते हैं किसी भी पत्नी को कि अगर ससुराल में रहना है तो पति के अंदर में ही रहना पड़ेगा। एक लहजा होता है पत्नी का, और पति का भी एक लहजा होता है कि अपनी पत्नी को इज्जत करें, कद्र करें। वो सारा लहजा अगर पार हो जाता है तभी जाके डाइवोर्स एक्सेप्ट किया जाता है हमारे अदालत में। तो पूजा
या किसी भी पत्नी को अपना कद्र इज्जत लेना सीखिए, कैसे लिया जाता है। और इज्जत लेने के लिए ना हमें प्यार बरसाना पड़ता है। अगर हम अपने पति पे भरपूर प्यार, पति की ही बात यहाँ पे नहीं हम करते हैं, किसी भी रिश्ते से, सास हुई, ननद हुई, कोई भी, आज ये बोल रही है इनकी भाभी जी कि गीता को बोलो सटर सटर कम करें। अरे गीता ममेरी ननद है आपकी। खैर मानते हैं अभी मामला बिगड़ा हुआ है, उसको पब्लिक भी मना कर रही है और गीता जी से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दूर हो जाइए। अगर किसी का घर आपके हटने से बस रहा है, अच्छा हो रहा है, तो आप हट जाइए, क्या पड़ा है। ये कोई द्वेष की भावना से नहीं, हालांकि आपने द्वेष की भावना से हमें कमेंट किया है, लेकिन हम इन सब चीज में मायने नहीं रखते क्योंकि हम रिएक्शन वाले हैं। अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के चलेंगे तो हमारा रिएक्शन का काम चला जाएगा तेल लेने के लिए। तो आप इन लोगों के मैटर से दूर रहिए। बात रही पति की, तो पति को भी पत्नी का थोड़ा लिहाज करना चाहिए। थोड़ा डरिए मत, डरने के लिए कोई नहीं बोलता, एक लिहाज होता है ना। दोनों को ही कुछ न कुछ प्यार लुटाना पड़ेगा, तभी दोनों के नजरों में दोनों की इज्जत होगी। अभी जो इस माहौल पे मोड़ पे दोनों आ चुके हैं ना, दोनों को एक दूसरे के लिए जरा सा भी कद्र नहीं है। जरा सिर्फ देखिए बोलना आसान है, ये चीज बोलना, बोल बोल के ये जताना सोशल मीडिया पे हम बहुत संस्कारी लड़की हैं, हम बहुत संस्कारी लड़का हैं, नहीं, वो दिख जाता है। जब आप थाने पे पहुंच गई पूजा जी, तो आप संस्कारी कहीं से भी नहीं है। संस्कारी उसे कहते हैं जो प्यार से प्यार जीत ले अपने ससुराल में। ससुराल की तो बात छोड़ दीजिए, दुनिया में भी 100 दुश्मन बन जाते हैं। जब हम किसी चीज के लिए कामयाबी हासिल करने लगते हैं ना, आगे जाने लगते हैं ना, तो दुश्मन सैकड़ों राह रोकने के लिए आ जाते हैं। उस दुश्मन का दिल जीतना सीखिए अपनी प्यार की भाषा से, ना कि हम उससे गाली गलौज करके नहीं जीत पाएंगे। और गाली गलौज से तो और भी दुश्मन की संख्या में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। अपने अपने हिसाब से हर किसी को चलना चाहिए। और बात रही झगड़ा लड़ाई, तो झगड़ा लड़ाई का अंत बहुत खराब होता है। जैसे कि रामायण महाभारत का जब अंत हुआ था ना, तो बंजर भूमि, खून से धरती लाल हो गई थी। और रामायण का जब अंत हुआ था ना, तो जिस चीज के लिए रामायण की लड़ाई शुरू हुई थी, वो चीज ही नहीं रहा, वो चीज ही नहीं रहा। एक नारी मान सम्मान के लिए रामायण शुरू हुई थी, आप लोगों को याद होगा। एक नारी को किसी गैर पुरुष रावण ने अपने बाहों में भर के अपना देश लेके चला गया था, इसी चीज के लिए रामायण शुरू हुई थी। लेकिन जब इसका लास्ट रिजल्ट आया, रामचंद्र भगवान जीत लेते हैं, तो लास्ट निचोड़ इसका भी बहुत घटिया आया। खुद राम जी ही अपनी पत्नी पे आलंच बोलते हैं, आलोचना लगा दिए और पत्नी धरती में समा जाती है। तो किसी भी लड़ाई का अंत, ये रामायण इतिहास सब गवाह है, अंत बहुत बुरा होता है। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर समाज में हमारे वीडियो के माध्यम से कोई गलत संदेश जा रहा है तो हमें रोक सकते हैं। हम अपनी पब्लिक को फुल आदेश देते हैं। पब्लिक हमारी जनता जनार्दन भगवान है। आप लोग बता सकते हैं दीदी यहाँ पे आपने ये गलत चीज बोला, हमारे समाज में गलत असर जाएगा। अगर आपके भी आस पास में ऐसी मियाँ बीवी हैं तो उनको आप हिदायत दे सकते हैं, घर की इज्जत घर के अंदर रखिए और घर में ही दफना दीजिए उस कचरे पचरे इज्जत को, तो बेहतर होता है। बाहर लाने से कोई निचोड़ नहीं है, निचोड़ आपको ही, हल आपको ही करना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप प्राइवेसी बचा के रखिए, तो आप अपने में भी इज्जतदार रहिएगा, दुनिया की नजरों में भी इज्जत वाले रहिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।